तो नमस्कार साथियों, एजुकेशन स्पेशल चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम कक्षा 9वीं का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं उन क्वेश्चन आंसर को जानेंगे कि कौन कौन से प्रश्न जो हैं उनमें से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। क्वेश्चन को विस्तृत रूप से जानेंगे। जानने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ पूरे वीडियो को अंत तक देखें बिना स्किप किए हुए, क्योंकि इनमें से ही परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए आपको इनकी अच्छे से तैयारी करना है। पहला क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड वाज एवलिन व्हेन शी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक। कितने वर्ष की थी एवलिन जब वो रॉयल एकेडमी में गई थी। तो व्हेन एवलिन वेंट देयर शी वाज अराउंड 17 ईयर्स ओल्ड। वो लगभग 17 वर्ष की उम्र उसकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज एवलिन्स डेफनेस नोटिस्ड। एवलिन की जो बहरापन है उसको कब नोटिस किया गया था। तो एवलिन्स डेफनेस वाज नोटिस्ड व्हेन शी वाज 8 ईयर्स ओल्ड। जब वह 8 वर्ष की थी उस समय इस बात को नोटिस किया गया था। थर्ड क्वेश्चन है, बाय हुम वाज एवलिन्स डेफनेस नोटिस। किसके द्वारा एवलेंस के डिफनेंस को नोटिस किया गया था। तो एवलेंस डिफनेंस वाज नोटिस्ड बाय हर मदर। बाय हर मदर याद करना है, बाकी सारा क्वेश्चन में मिल रहा है। उसकी माताजी के द्वारा इसको नोटिस किया गया था। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हेन वाज एवलिन्स डेफनेस कन्फर्म्ड। एवलिन का जो बहरापन है वो कब कन्फर्म हो गया था। तो एवलिन डिफनेस वाज कन्फर्म्ड, ये क्वेश्चन में से याद करना है, व्हेन शी वाज व्हेन शी वाज 11 ईयर्स ओल्ड। जब वह 11 वर्ष की थी। क्वेश्चन नंबर 5 पे, हु स्पॉटेड एवलिन्स पोटेंशियल। एवलिन्स पोटेंशियल्स कौन थे। तो फेमस परक्यूशनिस्ट रॉन फॉब्स। हु की जगह आपको याद करना है फेमस परक्यूशनिस्ट रॉन फॉब्स, बाकी क्वेश्चन में से लिखना है स्पॉटेड एवलिन्स पोटेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ पुंगी। पुंगी पर प्रतिबंध औरंगजेब ने क्यों लगाया था। तो औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ पुंगी, ये क्वेश्चन में से लिखना है, एज इट हैड श्रील अनप्लीजेंट साउंड। जो उसकी जो आवाज़ थी वो अनप्लीजेंट थी, अच्छी नहीं थी, इसलिए औरंगजेब ने पुंगी पर बैन लगा दिया था। हाउ इज़ शहनाई डिफरेंट फ्रॉम ए पुंगी। शहनाई पुंगी से किस प्रकार भिन्न है। शहनाई और पुंगी में क्या अंतर है। पुंगी हैज़ ए श्रील एंड अनप्लीजेंट साउंड। पुंगी की जो ध्वनि होती है वो अनप्लीजेंट होती है, जबकि शहनाई हैज़ ए मेलोडियस साउंड, और शहनाई में मधुर आवाज़ होती है। अगला क्वेश्चन है, वेयर वाज शहनाई प्लेड ट्रेडिशनली। जो शहनाई थी उसको ट्रेडिशनली कहाँ पर बजाया जाता था। तो शहनाई वाज ट्रेडिशनली प्लेड एट द रॉयल कोर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एंड हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान गेट हिज बिग ब्रेक। कब और कैसे बिस्मिल्लाह खान ने बिग ब्रेक पाया था। तो विथ द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ 1938। 1938 में लखनऊ में रेडियो ऑल इंडिया जो रेडियो का कार्यक्रम ओपन हो रहा था, तो बिस्मिल्लाह खान ने उस समय गॉट हिज बिग ब्रेक प्राप्त किया था। अगला है, वाई वाज केजिया अफ्रेड ऑफ हर फादर। केजिया अपने पिता से क्यों डरती थी। तो आंसर लिखना है, केजिया वाज अफ्रेड ऑफ हर फादर, इतना क्वेश्चन में से लिखना है, एज ही नेवर स्पोक टू विथ हर विथ लव। यानी कि उसके जो पिताजी थे वो उससे कभी भी प्रेम से बात नहीं करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आर द पीपल इन केजियाज फैमिली। केजिया फैमिली में कौन कौन सदस्य थे। तो द पीपल इन केजियाज फैमिली वर हर ग्रैंड मदर उसकी दादी, हर फादर उसके पिताजी, और हर मदर उसकी माताजी। 3 लोग और उसकी फैमिली में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एंड वेयर वाज अल्बर्ट आइंस्टीन बोर्न। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था। तो अल्बर्ट आइंस्टीन वाज बोर्न ऑन 14 मार्च 1879 इन जर्मन सिटी ऑफ यूएलएम। यूएलएम की जो जर्मन सिटी थी उसमें 14 मार्च 1879 को अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड आइंस्टीन्स प्लेमेट्स कॉल हिम। आइंस्टीन्स प्लेमेट कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग।
प्लेमेट्स कॉल्ड हिम, उसको कहा जाता था ब्रदर बोरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज आइंस्टीन हाईली गिफ्टेड इन। आइंस्टीन जो हाईली गिफ्टेड क्या था, तो ही वाज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स। वे गणित में बहुत ही गॉड गिफ्ट जिसको अपन मानते थे, इस प्रकार से थे वो। अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज आइंस्टीन अवार्डेड द नोबेल प्राइज एंड फॉर व्हाट। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से कब नवाजा गया था और किस किस बात के लिए उनको नोबेल पुरस्कार के लिए नवाजा गया था। तो आइंस्टीन वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921। आपको बस इतना याद करना है, इसमें है फॉर फिजिक्स इन 1921, फॉर फिजिक्स इन 1921। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड डिड द डॉक्टर हियर इन द लेसन द स्नेक एंड द मिरर। तो डॉक्टर ने क्या सुना, कौन सी आवाज़ सुनी, तो डॉक्टर हार्ड अ चिरपिंग साउंड। इसमें एक चिरपिंग साउंड याद करना है, बाकी सारा क्वेश्चन में मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द डॉक्टर थिंक अबाउट द साउंड ऑफ द ही हार्ड। डॉक्टर ने क्या सोचा जब उसने जो सुना, तो डॉक्टर थॉट डेट, डॉक्टर ने सोचा कि इट वाज द साउंड ऑफ रेट्स, कि यह आवाज़ यह चूहों की हो सकती है थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स डिड द डॉक्टर हियर द साउंड। डॉक्टर ने वह आवाज़ कितनी बार सुनी, ही हार्ड इट 4 टाइम्स, आवाज़ को 4 बार सुना उस आवाज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वाज अब्दुल कलाम हाउस। तो अब्दुल कलाम हाउस वाज, इतना क्वेश्चन में से याद करना है, इन रामेश्वरम आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू थिंक दीनामणि इज़ द नेम ऑफ। तो दीनामणि वाज द नेम ऑफ न्यूज़पेपर, एक समाचार पत्र का नाम था दीनामणि। नेक्स्ट प्रश्न है हाउ डिड अब्दुल अर्न हिज फर्स्ट वेजेस। अब्दुल कलाम को अपनी फर्स्ट वेजेस किस प्रकार से प्राप्त की, तो ही अर्नड फर्स्ट वेजेस बाय बिकमिंग हेल्पिंग हैंड टू हिज कजिन। उसके भाई की, उसकी कजिन की मदद करके उसने फर्स्ट वेजेस प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स डज ही से इनहेरिटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स। कौन कौन सी जो योजनाएं थी, कौन कौन सी चारित्रिक गुण थे जो उसने अपने माता पिता से प्राप्त किए। इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन, ईमानदारी और स्वयं अनुशासन उसके पिताजी से सीखा उसने। और ही इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस, विश्वास करना, अच्छाई में विश्वास करना, और डीप काइंडनेस मतलब गहरी दयालुता उसकी मदर से, माता से उसने सीखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज जीरोम्स रियल इंटेंशन व्हेन ही वाज ऑफर्ड टू पैक। जब उसको सामग्री पैक करने के लिए ऑफर दिया गया तो उसका वास्तविक तर्क इंटेंशन क्या था, तो हीज रियल इंटेंशन वाज टू बॉस द जॉब वाइल हिज फ्रेंड डिड द पैकिंग। जब उसके मित्र सामान पैक कर रहे थे तो उस समय वो उस कार्य में बॉस बनना चाहता था, अपने कर्तव्य में बॉस बनना चाहता था, इसलिए वो उसका रियल इंटेंशन ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द अचीवमेंट ऑफ संतोष यादव। संतोष यादव की क्या उपलब्धि थी। संतोष यादव स्केल्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पर 2 बार गए थे। इट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट, यही उसकी महान उपलब्धि थी। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन नंबर हाउ डिड संतोष बिगिन टू क्लाइंब माउंटेन्स। संतोष ने माउंटेन्स पर चढ़ना किस प्रकार प्रारंभ किया। फर्स्ट ही बिगेन टू क्लाइंब हिल्स इन द विलेज, पहले तो वो अपने गांव की पहाड़ियों पर चढ़ता था, चढ़ती थी। देन शी टुक एडमिशन इन उत्तराकाशी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनरिंग, फिर उसने उत्तराकाशी की जो इंस्टीट्यूट है माउंटेनरिंग की, उसमें एडमिशन लिया था, और उसके बाद धीरे धीरे माउंटेन्स को चढ़ना उसने प्रारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शो संतोष कंसर्न फॉर द इन्वायरमेंट। पर्यावरण के प्रति संतोष का क्या रवैया था, कैसा रवैया, तो लिखेंगे व्हेन संतोष रिटर्न फ्रॉम द माउंट एवरेस्ट। जब संतोष माउंट एवरेस्ट से नीचे आ रही थी, शी हैज़ कलेक्टेड 500 किलोग्राम्स ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालय। उसने 500 किलोग्राम कचरा वहाँ से कलेक्ट किया। शी वांटेड टू कीप इट क्लीन, वह उसको साफ़ सुथरा रखना चाहती थी। दिस शोज हर कंसर्न फॉर द इन्वायरमेंट, और यही बात उसकी पर्यावरण के प्रति जागरूकता की एक मिसाल अपन कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ मारिया शारापोवा। मारिया शारापोवा इज़ अ रशियन टेनिस प्लेयर। मारिया शारापोवा एक रशियन की टेनिस प्लेयर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डिड मारिया शारापोवाज मदर नॉट गो विथ हर टू यूएस। उसकी माता यूएस क्यों नहीं गई थी, तो शी डिड नॉट गो विथ हर टू यूएस ड्यू टू द वीज़ा रेस्ट्रिक्शंस। जो वीज़ा था वो रेस्ट्रिकेट हो गया था, इस वजह से वो नहीं गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29
व्हाट मोटिवेट्स मारिया शारापोवा टू कीप गोइंग? मारिया शारापोवा ने किस बात का मोटिवेशन जारी रखा? बिकमिंग नंबर 1 टेनिस प्लेयर इन द वर्ल्ड इज़ हर फर्स्ट मोटिवेशन। उसका पहला मोटिवेशन ये था, पहला लक्ष्य जिसको अपन कहें कि वो नंबर 1 टेनिस प्लेयर बनना चाहती थी। मनी इज़ अनदर मोटिवेशन, और पैसा उसके लिए अन्य मोटिवेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज ब्रूनो? ब्रूनो क्या था? ब्रूनो वाज अ बेबी बियर, एक भालू का बच्चा था। वाज ब्रूनो ए लविंग प्लेफुल पेट? क्या ब्रूनो एक खेलता हुआ पालतू एक लविंग पेट था? तो यस, ब्रूनो वाज अ लविंग, ये क्वेश्चन में से ये लिखना है, बाकी यस याद करना है। व्हाट एक्सीडेंट बिफॉल ब्रूनो? ब्रूनो के साथ क्या घटना घटी? ब्रूनो एट पॉइजन एंड वाज पैरालिज्ड। ब्रूनो जो है वो जहर पी गया था और वो बाद में पैरालिज्ड हो गया था। व्हाट इज़ द जिराड्स प्रोफेशन? जिराड का व्यवसाय क्या था? तो जिराड इज़ अ प्ले राइट बाय प्रोफेशन, पेशे से जिराड एक प्ले राइट था, नाटककार था जिसको अपन कह सकते हैं लिखने वाला। वाई डज द इंट्रूडर चूज जिराड एज द मैन हुज आइडेंटिटी ही वांट्स टू टेक ऑन? इंट्रूडर जो था, घुसपैठिया था, उसने जिराड को ही क्यों अपनाया अपना रोल अदा करने के लिए? तो इंट्रूडर चूज जिराड बिकॉज ही फाइंड्स हिम क्लोजली सिमिलर टू हिमसेल्फ। उसने पाया कि वह व्यक्ति सेम उसके जैसा है, इसलिए उसने इंट्रूडर ने जिराड को ही अपनाया। तो साथियों, ये 34 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे जो कि मैंने वीडियो में आपको बताए हैं। तो आशा करता हूँ कि पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथियों, एजुकेशन स्पेशल चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि कोविड-19 की वजह से इस वर्ष कोर्स में कटौती की गई है। लगभग 30% कोर्स की कटौती इस वर्ष के लिए की गई है। तो साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 30% की जो कटौती की गई है, उनमें उसके अलावा भी 70% कोर्स की परीक्षा 12 अप्रैल से होने जा रही हैं। तो इसी क्रम में यदि आप चैनल पर अभी तक नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मित्रों, सबसे पहला काम आप ये कर लें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें, ताकि आपको जितने भी रीडिंग कंप्रेंशन हैं, जितनी भी ग्रामेटिकल हैं, वो सारे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आज हम चर्चा करेंगे सेक्शन बी, जो पेपर का सेक्शन बी रहेगा, रीडिंग कंप्रेंशन यानी कि पठित गद्यांश जिसको अपन कह सकते हैं। पहला पठित गद्यांश है, मेन आर जनरली सेल्फिश, मनुष्य सामान्यतः स्वार्थी होता है। इस प्रकार का एक पैसेज है। इसके क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, पूरे पैसेज का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। पहला है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इस सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे तो ए फॉल्स फ्रेंड लीव्स अस, इसी पैसेज में मिलेगा कि ये जो फॉल्स फ्रेंड होता है वो लीव्स अस, एक जो ये रही लाइन, ए फॉल्स फ्रेंड लीव्स अस। दूसरा है ए ट्रू फ्रेंड रिमेन्स विथ अस, इसी के पीछे दोनों के आंसर यहाँ पर लिखे हुए हैं। सेकंड है, वी नो द ट्रू कैरेक्टर ऑफ अवर फ्रेंड्स व्हेन, हम हमारे मित्र में कब सच्चे चरित्र का पता लगा पाते हैं? तो व्हेन वी आर इन ट्रबल, इसका आंसर आएगा व्हेन वी आर इन ट्रबल, सी वाला ऑप्शन पूरा राइट है। तीसरा है, व्हेन डू वी नॉट नो ट्रू द कैरेक्टर ऑफ आवर फ्रेंड्स, हम कब नहीं जान पाते हैं कि हमारे मित्र की चरित्रता? तो वी डू नॉट नो द कैरेक्टर ऑफ आवर फ्रेंड्स, इतना क्वेश्चन में से लिखना है, आपको याद करना है। या इसमें से व्हेन वी आर हैप्पी एंड रिच, जब हम खुश हैं और अमीर हैं, तो उस समय हमें हमारे सच्चे दोस्त को नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं ये करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव अपोजिट्स। रिच का होता है पुअर, सभी को मालूम है। हैप्पी का होता है अनहैप्पी या सैड भी लिख सकते हैं, है ना। पांचवा प्रश्न, हु विल बी अवर ट्रू फ्रेंड, तो हमारा ट्रू फ्रेंड कौन होता है? तो इसका आंसर लिखेंगे कि वन हु शेयर्स अवर ट्रबल्स विल बी अवर फ्रेंड, जो हमारी कठिनाई को शेयर करता है, हमको बताता है, वही हमारा सच्चा मित्र
होता है। अगला पैसेज नंबर सेकेंड है, वी डू नॉट ऑलवेज गेट वाट वी वांट। हम वो नहीं प्राप्त कर पाते हमेशा जो हम चाहते हैं। इस पर पूरा आधारित एक पैसेज है। इस पैसेज के हम क्वेश्चन आंसर को समझेंगे। पहला क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रूस वांटेड टू ड्राई आउट द इंग्लिश फ्रॉम। रॉबर्ट ब्रूसो जो थे वो इंग्लिश को कहाँ से ड्राई आउट करना चाहते थे, तो वो इंग्लिश स्कॉटलैंड से। नेक्स्ट है, हाउ मेनी टाइम्स वाज ही डिफीटेड। तो इसका आंसर इसमें भी लिखा हुआ है पैसेज में, ही वाज डिफीटेड मैनी टाइम्स। ये आंसर बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड स्पाइडर डू। स्पाइडर क्या चाहती थी, तो द स्पाइडर ट्राइड टू रीच द सेलिंग। ये इसमें है, इट ट्राइड टू रीच द सेलिंग। पैसेज में सारे आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज रॉबर्ट ब्रूस। रॉबर्ट ब्रूस कौन थे, रॉबर्ट ब्रूस एक राजा था। और गिव अपोजिट सेड, सेड का भी मैंने ऊपर बताया, हैप्पी। नेक्स्ट पैसेज नंबर थर्ड। पैसेज नंबर थर्ड जो है फिलिप सिडनी से रिलेटेड है। फिलिप सिडनी फेल्ट मॉर्टली वाउंडेड एट द फेमस बैटल ऑफ जुटाफेन इन 1586। फिलिप सिडनी का एक युद्ध के समय का ये पैसेज है। द वर्ड नेसेसरी मीन्स, नेसेसरी का मतलब होता है इसेंशियल, अनिवार्य। सेकेंड है, व्हेन डिड द बैटल ऑफ जुटाफेन टेक प्लेस। तो द बैटल ऑफ जुटाफेन टुक प्लेस इन 1586। ये इस पैसेज में पूरा दे रखा है। थर्ड है, हुम डिड सिडनी सी। सिडनी को किसने देखा था, तो सिडनी ने किसे देखा था, सिडनी सा है वंडरफुल वाउंडेड सोल्जर। सिडनी ने एक घायल सैनिक देखा था। चौथा क्वेश्चन है, हु वेंट टू ब्रिंग वाटर फॉर हिम। उसके लिए पानी कौन लाए, वन ऑफ हिज फ्रेंड ब्रॉट वाटर फॉर हिम। इसमें मिल जाएगा कि वन ऑफ हिज फ्रेंड्स, ये लिखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफ़िकल्ट का उल्टा, डिफ़िकल्ट का होता है कठिन, कठिन का उल्टा होता है इजी। तो आपको विशेष रूप से याद रखना है, 2-3 बार इस वीडियो को अनिवार्य रूप से देखें, आपको आसानी से पैसेज समझ में आ जाएंगे और इनके उत्तर भी समझ में आ जाएंगे। चौथे पैसेज की चर्चा करते हैं। चौथा पैसेज है रॉबिन्सन क्रूसो के ऊपर पूरा है, जो कि अकेले फॉरेस्ट में रहते हैं, उनके ऊपर पूरा पैसेज है। पहला क्वेश्चन है, रॉबिन्सन क्रूसो लिव्ड इन। तो रॉबिन्सन क्रूसो कहाँ रहते थे, तो वो फॉरेस्ट में रहते थे। सेकेंड क्वेश्चन है, द वाइल्ड मैन कुड नॉट कैच द प्रिजनर बिकॉज। जो जंगली व्यक्ति था वो कैदी को नहीं पकड़ सका, क्योंकि। तो इसका आंसर इसी में लिखा हुआ, द वाइल्ड मैन बिकॉज द मेन वर फ्राइटेंड बाय द फायरिंग ऑफ द गन। फोर्थ वाला ऑप्शन इसका सही है। तीसरा है, व्हाट वर द वाइल्ड मैन डूइंग। जो जंगली व्यक्ति था वो क्या कर रहा था, तो द वाइल्ड मैन वर enjoying a feast and dancing round the fire। ये इसका आंसर इसमें लिखा हुआ है, द वाइल्ड मैन वन डे डाई राउंड फायर। यहाँ तक इसका आंसर है। थर्ड वाले का पैसेज में सारे आंसर मिल जाएंगे। चौथा क्वेश्चन है, वाई डिड क्रूसो कॉल द प्रिजनर फ्राइडे। क्रूसो ने प्रिजनर को फ्राइडे क्यों कहा, तो क्रूसो कॉल्ड द प्रिजनर फ्राइडे क्वेश्चन में से लिखेंगे, एज ही वाज फाउंड ऑन अ फ्राइडे। ही वाज फाउंड ऑन फ्राइडे, क्योंकि वो, इसका आंसर इसमें मिल जाएगा पैसेज में, यहाँ पे है ही वाज फाउंड ऑन फ्राइडे, क्योंकि उसको हम शुक्रवार को खोज पाए थे। पांचवा, हाउ डिड क्रूसो एंड फ्राइडे लिव। क्रूसो और फ्राइडे कैसे रहते थे, तो टुगेदर हैप्पीली। लास्ट में लिखा हुआ है इसका आंसर, द टू लिव्ड टुगेदर हैप्पीली, यानी कि वो खुशी खुशी रहते थे। पैसेज नंबर 5, 2 or 3 days आफ्टर हीज अराइवल इन साउथ अफ्रीका गांधी जी वेंट टू द ला कोर्ट्स हीज। ये गांधी जी के ऊपर है। दक्षिण अफ्रीका से जब गांधी जी आते हैं तो उनके ऊपर पूरा पैसेज है। इस पैसेज के हम क्वेश्चन और आंसर को समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, गांधी जी लेफ्ट द कोर्ट बिकॉज। गांधी जी ने कोर्ट को छोड़ दिया था, क्यों, क्योंकि ही डिड नॉट वांट टू रिमूव द टर्बन। वो अपनी टर्बन को हटाना नहीं चाहते थे। सेकेंड क्वेश्चन है, द ला कोर्ट्स वर इन। ला कोर्ट्स कहाँ पर हुई थी, साउथ अफ्रीका में। नेक्स्ट है, गिव द अपोजिट ऑफ। रिफ्यूज्ड का आ जाएगा, रिफ्यूज का नकारना होता है, एक्सेप्ट का स्वीकारना होता है। इन्फीरियस और इसका सुपीरियस। इन्फीरियस घटिया, सुपीरियस का मतलब श्रेष्ठ। व्हाट वाज गांधी जी वियरिंग ऑन हिज हेड। गांधी जी अपने हेड पर क्या लगाते थे, सिर पर, तो गांधी जी वाज वियरिंग अ टुर्बन। टुर्बन याद करना है केवल, ऑन हिज हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड वाइट पीपल ट्रीट द इंडियंस। जो वाइट पीपल थे, गोरे लोग थे, वो भारतीयों से कैसा व्यवहार करते थे, तो वाइट पीपल रूलिंग इन अफ्रीका
वाज वेरी ड्यूड टू इंडियंस ट्रीटिंग हिम एज इन्फीरियर्स, घटिया किस्म से उनको देखा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुस्तम स्टेट फॉर मेनी मंथ्स तानिया एंड बट, ये रुस्तम के ऊपर का पूरा पैसेज है, इसके क्वेश्चन आंसर को हम समझेंगे। पहला क्वेश्चन है रुस्तम लेफ्ट तमीना बिकॉज द फील्ड ऑफ बैटल कॉल्ड हिम। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट डिड रुस्तम गिव टू तमीना, तो ऑनिक्स स्टोन, ऑनिक्स स्टोन उसको दिया गया था। थर्ड क्वेश्चन है व्हाई डिड रुस्तम लीव तमीना, तमीना को रुस्तम ने क्यों छोड़ा, तो रुस्तम लेट तमीना फॉर हिज ओन कंट्री, उसकी शहर के लिए, बिकॉज द फील्ड ऑफ बैटल कॉल्ड हिम, क्योंकि क्योंकि जो द फील्ड ऑफ बैटल, युद्ध का जो मैदान, उसको कहा जाता था। नेक्स्ट व्हाट वाज द नेम ऑफ रुस्तम्स हॉर्स, रुस्तम के घोड़े का नाम क्या था, तो द नेम ऑफ रुस्तम्स हॉर्स वाज रुक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपोजिट, ऑलवेज का होता है नेवर, और दूसरा है स्ट्रॉन्ग मजबूत, मजबूत का होता है वीक कमजोर। पेसेज नंबर 7, काइंडनेस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग द लेवल ऑफ सक्सेस इन इंडिविजुअल्स लाइफ, काइंडनेस हेल्प्स द ब्रिज द गैप बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, यानी कि दयालुता के ऊपर पूरा पैसेज है, इसके अपन क्वेश्चन आंसर जानेंगे। साथियों एक बार ध्यान देने योग्य है कि सारे पैसेज के आंसर पैसेज में दिए गए हैं, आप एक बार जरूर पैसेज 2-3 बार पैसेज को पढ़ें और इसके आंसर देने की कोशिश करें, फिर आप इसमें से लिखें। पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय हैंग अराउंड, हैंग अराउंड का आता है टू स्पेंड टाइम, मतलब समय को व्यतीत करना। वाई डज ग्रेटिट्यूड मीन, ग्रेटिट्यूड का होता है शोइंग एप्रिसिएशन। इसके बाद है प्रशंसा करना। हाउ कैन वी क्रिएट ए पॉजिटिव सोशल इन्वायरमेंट, तो वी कैन क्रिएट पॉजिटिव सोशल इन्वायरमेंट बाय, यहाँ से इसको कंप्लीट करना, बाय शोइंग काइंडनेस टुवार्ड्स नेबर्स एंड फेलो वर्कर्स, अपने जो पड़ोसी हैं और अपने जो साथी हैं उनके साथ हमको दयालुता दिखानी पड़ेगी। चौथा क्वेश्चन है हाउ डज काइंडनेस हेल्प अस, काइंडनेस हेल्प अस टू ब्रिज द गैप बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, इट क्रिएट्स पॉजिटिव सराउंडिंग्स, काइंडनेस जो होती है दयालुता, वो एक खाई जो होती है, गैप होती है, उसको दूर करने का काम करती हैं और हमारे चारों ओर पॉजिटिव सकारात्मक वातावरण तैयार करती हैं। तो अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ शुड वी नॉट फोकस ऑन, वी शुड नॉट फोकस ऑन द फॉल्ट्स एंड वीकनेस ऑफ अदर्स, इसका आंसर भी आप यहाँ से लिख सकते हैं, फॉल्ट्स एंड वीकनेस अदर्स। तो पैसेज में से आप सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। अब हम 8वां पैसेज देख लेते हैं, लास्ट पैसेज है 8वां, महाराणा प्रताप के ऊपर है। महाराणा प्रताप वाज द किंग ऑफ मेवाड़, ही वाज ए ब्रेव वॉरियर, ही लव्ड फ्रीडम ऑफ हिज मदरलैंड वेरी मच, ही डिवोटेड हिज एंटायर लाइफ टू द सेव ऑनर ऑफ मेवाड़। पहला क्वेश्चन है हु वाज किंग ऑफ मेवाड़, पहली लाइन में आंसर दे रखा है महाराणा प्रताप वाज द किंग ऑफ मेवाड़। सेकंड क्वेश्चन है हाउ डिड डिवोट हिज एंटायर लाइफ, इसी लाइन में लिखा है ही डिवोटेड हिज एंटायर लाइफ टू सेव द ऑनर ऑफ, उन्होंने अपने पूरा जीवन मेवाड़ की सम्मान के लिए खो दिया, लगाया। थर्ड क्वेश्चन है वन हु लिव्ड फॉर हिज अदर हीज आर हर कंट्री एंड ही इज़ रेडी टू डिफेंड इट अगेंस्ट इनेमी, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है पेट्रियट, देशभक्त कहा जाता है, तो देश की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन टू क्वालिटीज ऑफ महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप की 2 क्वालिटी पैसेज में से बताएं, ही वाज वेरी हम्बल, ही वाज ए ग्रेट पेट्रियट। और लास्ट 5वां क्वेश्चन है गिव अपोजिट, कोवार्ड का ब्रेव, कोवार्ड का मतलब कायर होता है, ब्रेव का बहादुर, ट्रेटर, ट्रेटर का देशद्रोही, और पेट्रियट का देशभक्त। तो साथियों ये अनसीन पैसेज जो रीडिंग कंप्रेंशन का पैसेज था, पैसेज पर आधारित एक वीडियो था, मैंने आपको बहुत समझाने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ कि पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सभी विद्यार्थियों, मित्रों, शिक्षक साथियों को इसका लाभ मिल सके। एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं मित्रों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथियों, एजुकेशन स्पेशल चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि इस वर्ष कोविड-19 की वजह से कोर्स में कटौती की गई है, लगभग 30% कोर्स परीक्षा के लिए कम किया गया है इस वर्ष की परीक्षा के लिए। तो साथियों लगभग 70% कोर्स से आपको तैयारी करना है, तो 70% कोर्स के लिए इस वर्ष क्वेश्चन बैंक जारी किया गया है, और क्वेश्चन बैंक में महत्वपूर्ण बातें
अंग्रेजी विषय में समझाई गई हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आज मैं पूरा वीडियो बताने वाला हूँ। इस वीडियो को आप पूरा देखें, अंत तक देखें। वीडियो की शुरुआत करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा अंत तक देखें। आइए शुरुआत करते हैं। सेक्शन सी जो आएगा हमारा वो ग्रामर से रिलेटेड रहेगा, और ग्रामर से रिलेटेड यानी कि सेक्शन सी का जो C1 रहेगा वो रहेगा फॉर्मल लेटर। तो साथियों आपको इस वर्ष अब से पहले हर प्रतिवर्ष फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर और में आते थे, दोनों में से एक करना रहता है, लेकिन इस वर्ष ब्लूप्रिंट में थोड़ा संशोधन किया है। आपको फॉर्मल लेटर की भी तैयारी करना है विद्यार्थियों, और इनफॉर्मल लेटर की भी तैयारी आपको करना है। तो मैं सबसे पहले फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट आपको समझा देता हूँ कि आपको फॉर्मल लेटर कैसे लिखना है। फॉर्मल लेटर लिखने के लिए सबसे पहले आपको सेंडर्स का एड्रेस लिखना है, डेट लिखना है, एड्रेस ऑफ रिसीव जो जिसका नाम है, फिर यहाँ पर सैल्यूटेशन करना है, और फिर यहाँ पर आपको सब्जेक्ट देना है। ये इतने के 1 नंबर आपको मिलेंगे परीक्षा में। इसके बाद पूरे फिर लेटर का कंटेंट यहाँ पर डालना है जिसके 3 नंबर निर्धारित हैं। इसके बाद आपको थैंक यू और सेंडर्स का नाम लिखना है, इसके लिए भी 1 अंक निर्धारित है। ऐसे करके 5 अंक का ये लेटर रहेगा। जैसे कि मैं एक सैम्पल एप्लीकेशन बता देता हूँ। ये एक फॉर्मल है। फॉर्मल सेंडर्स एड्रेस में जैसे टू द प्रिंसिपल, वहाँ का एड्रेस गवर्नमेंट हाई स्कूल रतलाम मंदसौर जो भी। फिर यहाँ पर अपन को सैल्यूटेशन करना है, सर रिस्पेक्टेड जो भी है अपन को सब्जेक्ट लिखना है, फिर उसके बाद तैयारी करना। इसके जैसे एक एप्लीकेशन दे रखी है, राइट इन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल आस्किंग फॉर 3 days लीव URL। आप बीमार हों और 3 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। सबसे पहले आप दिनांक लिख दें, फिर द प्रिंसिपल, गवर्नमेंट HS यानी हायर सेकेंडरी स्कूल भोपाल। अब सब्जेक्ट में आ जाएगा एन एप्लीकेशन फॉर लीव। बिल्कुल सिंपल लिखना है। एन एप्लीकेशन SLC के लिए आए तो एन एप्लीकेशन SLC, सिक लीव के लिए पूछा है तो सिक लीव। फिर डियर सर या सर भी अपन लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सर अपने आप में सम्मानजनक है। सर आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th, मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। आई एम इल, मैं बुखार से पीड़ित हूँ। सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल फॉर 3 days, तो मैं 3 दिन के लिए स्कूल नहीं आ सकता हूँ। आई वांट 3 days लीव, मैं 3 दिनों का अवकाश चाहता हूँ। काइंडली ग्रांट मी लीव एंड ऑब्लाइज, कृपया करके मुझे 3 दिन का अवकाश देने की कृपा करें। थैंकिंग यू, आपका धन्यवाद। यूअर्स ओबिडेंटली, और नेम आपको यहाँ पर लिखना है। आपको मालूम होगा कि बहुत सारी एप्लीकेशन में नाम भी आता है, यू आर रमेश जैन, राजेश जैन जो भी है, और स्कूल का नाम भी आता है। तो आपको यहाँ पे स्कूल का नाम जो प्रश्न में आएगा वो लिखना है, और नाम की जगह आपको जो नाम प्रश्न पत्र में आएगा वो लिखना है। ये विशेष ध्यान रखना। इसके अलावा इनकी भी आपको तैयारी करना है। प्रोवाइड द कंटेंट टू स्टूडेंट टू प्रिपेयर सम अदर एप्लीकेशन एक्सरसाइज फॉर, जैसे TC का दे रखा। TC के लिए आप लिखेंगे आई एम स्टूडेंट क्लास 9, माई फादर हैज़ शिफ्टेड टू भोपाल, मेरे पिताजी भोपाल शिफ्ट हो गए। आई हैव कंटिन्यू माई स्टडीज़ देयर, आई नीड माई ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट सो आई रिक्वेस्ट टू इशू माई ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। फिर लास्ट में वो कहो थैंकिंग यू, यूअर्स ओबिडेंटली, और नेम आ जाएगा। इसी प्रकार से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट की भी लिखना है। आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 9, माई फादर हैज़ शिफ्टेड टू भोपाल सो आई कंटिन्यू स्टडी देयर, आई नीड माई कैरेक्टर सर्टिफिकेट, सो आई रिक्वेस्ट यू टू इशू माई कैरेक्टर सर्टिफिकेट। इस प्रकार आपको एक फुल फी कंसेशन की भी आपको लिखना है। जैसे आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 9, माई फादर इज़ ए पुअर फार्मर, मेरे पिताजी गरीब किसान हैं। ही कैन नॉट पे माई फीस, आई वांट टू कंटिन्यू माई स्टडी, मेरी नियमित पढ़ाई करना चाहता हूँ। सो आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी फुल फी कंसेशन, कृपया करके मुझे शुल्क मुक्ति देने की कृपा करें। इसी प्रकार चौथा एक और एप्लीकेशन है, ये जो है हिस्ट्रिकल प्लेस पे विजिट करने के लिए है। आई एम स्टूडेंट क्लास 9th, वी द स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th वांट टू गो अ पिकनिक, वी वांट टू विजिट हिस्ट्रिकल प्लेस, द टीचर विल आल्सो प्रोवाइड क्वेश्चंस फॉर ईच टाइप ऑफ एप्लीकेशन। इस प्रकार से अपन उनको तैयारी कर सकते हैं, और अच्छे से तैयारी आपको इन मैंने 3-4 जो बताई हैं 5, इनकी तैयारी आप अच्छे से कर लें क्योंकि इन्हीं में से परीक्षा में पूछी जाएगी। अब बात करते हैं फॉर्मल लेटर की। फॉर्मल लेटर कैसे लिखा जाता है, इसके लिए भी 5 अंक निर्धारित हैं। जिस प्रकार से फॉर्मल के 5 हैं, इसी प्रकार इनफॉर्मल के भी 5 अंक निर्धारित किए गए। इसमें यहाँ पर सेंडर्स का एड्रेस, डेट और सैल्यूटेशन आ जाएगा, इसके 1 अंक निर्धारित है।
इसके बाद कंटेंट आपको लिखना है, 3 अंक निर्धारित है। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करना है, सब्सक्रिप्शन करना है और नेम लिखना है, इसका 1 अंक निर्धारित है। ऐसे करके ये भी 5 अंक इसके निर्धारित हैं। कुछ मैं आपको क्लास वर्क के हिसाब से एक बता देता हूँ। यू आर प्रतिभा दुबे, लिविंग इन एट 10 आस्था परिसर, आधार तल जबलपुर। राइट यू फ्रेंड आरती टेलिंग हर अबाउट योर समर हॉलीडेज प्रोग्राम एंड इनवाइट हर टू ज्वाइन। मित्र को अपनी फ्रेंड को पत्र लिखना है। सबसे पहले अपना आ जाएगा, का पता आ जाएगा, आस्था परिसर, अमरतल जबलपुर, मार्च दिनांक आ जाएगी। फिर डियर माय डियर आरती, जो भी नाम अपन उसको लिख रहे हैं। फिर हाउ आर यू, आई एम फाइन, आप कैसे हो, मैं बढ़िया हूँ। आई वॉज हैप्पी टू नो यू दैट आई हैव वेल इन योर एग्जामिनेशन एंड यू वेकेशन हैज स्टार्टेड। आई हैव प्लान टू विजिट माउंट आबू दिस ईयर। I want you to come to my place and spend your holidays with me. I am sure you will like this place very much. Hope to you see you. जल्दी ही मैं तुमको देखने वाली। Your loving friend प्रतिभा। इस प्रकार से जो नाम प्रश्न पत्र में आएगा वो नाम आपको यहाँ पे लिखना है, प्रतिभा दुबे जो भी है। ठीक है, तो साथियों आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। की पॉइंट क्या क्या याद करना है। सबसे पहले सैल्यूटेशन में डियर माय लविंग फ्रेंड इस प्रकार से शुरुआत करना है। ओपनिंग करना है हाउ आर यू, आई होप दैट यू आर डूइंग वेल, आई एम वेल हियर एंड होप द सेम फॉर यू। ये तीनों से आप ओपनिंग कर सकते हैं। फिर 3-4 राइट 3-4 लाइन्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फ्रेंडली टोन में लिखना है, मित्रत्व व्यवहार में। और अंत करना है सी यू सून, विथ रिगार्ड्स, लॉट्स ऑफ लव, बेस्ट विशेज, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू सून। इन चारों पाँचों में से एक लाइन से अपन उसको एंडिंग कर सकते हैं। होमवर्क के तौर पर एक आप देख सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट द एप्लीकेशन। इस प्रकार से एक अटेंड मैरिज सेरेमनी का एक लेटर है, इसको आप तैयार कर सकते हैं। तो साथियों ये था फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर से संबंधित पूरा वीडियो। आशा करता हूँ कि पूरा वीडियो आपको दोनों तरह के जो पत्र हैं वो समझ में आए होंगे। तो इसी क्रम में एक और हमारे पास है C3, C1 C2 हो गया, C3 रहेगा ऐसे राइटिंग। ऐसे राइटिंग के बारे में जैसा कि आप सभी को पता है कि लगभग ये 6 से 7 नंबर का क्वेश्चन ये भी होता है। तो इसमें आपको ऐसे एक लॉन्ग कंपोजिशन होता है जो एक विषय पर लिखा जाता है। एक अच्छे ऐसे में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। एक तो यूनिटी होना चाहिए, एक कोहेरेंस होना चाहिए, ब्रेविटी होना चाहिए और पर्सनल टच उसमें होना चाहिए। एक अच्छे में निबंध की ये विशेषता होती है। एक ऐसे में कुछ पैराग्राफ लॉजिकली एवं ऑर्डरली तरीके से अरेंज होते हैं। ऐसे की भाषा सिंपल, डायरेक्ट एंड क्लियर होना चाहिए। ऐसे राइटिंग के सुझावात्मक प्रोसेस बहुत सारे, इनमें से एक प्रोसेस है कोडर। इसका मतलब कोडर जरूर होना चाहिए ऐसे में। कोडर का मतलब, सी का मतलब कलेक्ट योर आइडियाज़, अपने आइडियाज़ उसमें शेयर करें हम। ओ का मतलब ऑर्गेनाइज योर आइडियाज़, अपने आइडियाज़ को यहाँ पर ऑर्गेनाइज करना है। तीसरा डी, मेक द फर्स्ट ड्राफ्ट, सबसे पहले उसका ड्राफ्ट बनाना सीखें। और चौथा है एडिट द फर्स्ट ड्राफ्ट, और जो पहले ड्राफ्ट बनाए हैं उसको एडिट करना है। और पांचवा है रिवाइज यूर ड्राफ्ट, और बाद में उस अपने ड्राफ्ट को लिखना है। तो आपके द्वारा लिखे गए ड्राफ्ट को रिवाइज करने के बाद उसको हमको रीराइट करना है। और इस प्रकार से हम एक अच्छा ऐसे अपन लिख सकते हैं। चारों पांचों विशेषताएं उसमें होनी चाहिए। तो एक ऐसे इसमें दिया है इंडियन फेस्टिवल का, आप तैयार कर लें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि इंडियन फेस्टिवल का परीक्षा में पूछा जा सकता है और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में इसमें लिखा हुआ है। इसमें इंट्रोडक्शन है, रीज़न ऑफ सेलिब्रेशन है, प्रिपरेशन है, सेलिब्रेशन है, एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है और कंक्लूज़न है। ऐसे करके 7-8 पॉइंट का ये पे निबंध है और इसकी आप तैयारी आसानी से कर सकते हैं। पूरा स्क्रीनशॉट ले लें आप, किसी को कोई दिक्कत आए तो स्क्रीनशॉट ले लें और इसकी तैयारी आप कर लें। एक ऐसे पोल्यूशन का दिया गया है और इसके बाद हेल्थ एंड हाइजीन का दिया गया है और इसके अलावा भी 2-3 और दिए गए हैं। वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन लाइफ, ग्रेट लीडर, वैल्यू गेम्स स्पोर्ट्स और करेंट एनी प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। चारों में से किसी की भी तैयारी आप कर सकते हैं। तो साथियों आशा करता हूं कि पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। आज की वीडियो में हमने ऐसे राइटिंग और लेटर राइटिंग को अच्छे से समझने का प्रयास किया है। तो उम्मीद करता हूं कि पूरा वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों सबसे पहले काम चैनल को सब्सक्राइब करने का करें, फिर उसके बाद बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।
चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। नमस्कार साथियों, एजुकेशन स्पेशल चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आपको समय समय पर शैक्षणिक गतिविधियों एवं शैक्षणिक गतिविधियों में होने वाले परिवर्तन से अवगत कराया जाता है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम प्रश्न बैंक 2020-2021 की चर्चा करेंगे। प्रश्न बैंक लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी किया गया है, जिसमें इस वर्ष की जो वार्षिक परीक्षाएं होने वाली हैं, वो चाहे बोर्ड परीक्षा हो, चाहे 9वीं और 11वीं की परीक्षा हो, चाहे 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा हो, उससे संबंधित प्रश्न इस प्रश्न बैंक से ही लगभग पूछे जाएंगे। तो जो डी और E1 और E2 के विद्यार्थी हैं उनको इन प्रश्न बैंक से तैयारी करें। साथ ही साथ इन प्रश्न बैंक में जितने भी प्रश्न हैं उनकी आप अच्छे से तैयारी कर लें। वीडियो की शुरुआत करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें ताकि पूरा प्रश्न बैंक का है आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक एक प्रश्न को उत्तर सहित समझाने वाला हूं, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें, इस वीडियो पर अंत तक बने रहें। आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार साथियों, एजुकेशन स्पेशल चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि कोविड महामारी की वजह से कक्षा 9वीं से लगाकर 12वीं तक के कोर्स में कटौती की गई है और कटौती के आधार पर जो 70% कोर्स बचा हुआ है उसी में से परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। तो साथियों, कोर्स की कटौती के साथ साथ हमारा जो ब्लूप्रिंट भी नया ब्लूप्रिंट जारी किया गया है, तो इस ब्लूप्रिंट में एक चैप्टर है नोट मेकिंग और समरी, तो उसको आज समझने का प्रयास करेंगे। समझने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें ताकि पूरी खबर आपको स्पष्ट रूप से पूरा वीडियो आपको नोट मेकिंग आसानी से समझ में आ सके। आइए शुरुआत करते हैं नोट मेकिंग और समराइजिंग। ये भी लगभग 5 नंबर का आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, पूछा जाएगा ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग। सबसे पहले नोट मेकिंग की जो बातें हैं वो आपको विशेष ध्यान रखना है कि सबसे पहले पैसेज को कम से कम 3 बार पढ़ा जाए। सबसे पहले मेन बात आपको ये ध्यान रखना है कि 3 बार पैसेज को आप अच्छे से पढ़ना है। 2-3 बार उसको पढ़ोगे तो नोट मेकिंग बहुत ईजी है। अब इसमें आपको कुछ मेहनत नहीं करना, नहीं आपको इसमें कुछ याद करना होता है। पहली रीडिंग जिससे हम पैसेज को मेन आइडियाज़ के बारे में जानकारी मिलती है, इस रीडिंग से हमें पैसेज का टाइटल मिल सकता है। पहली रीडिंग में हमें टाइटल मिल जाएगा और मेन आइडियाज़, जो बात बार बार आती है, मेन आइडिया बार बार आ रहा है, जो पैसेज को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, जो वर्ड, उन वर्ड को आपको अलग से आइडेंटिफाई करना है, उसको हाईलाइट करना है। तीसरी बात है, दूसरी रीडिंग करते समय पैसेज में आए मेन पॉइंट्स और कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करके उनको अंडरलाइन करने का कार्य आपको करना है। ये बात मैंने अभी बताई कि आपको जो मेन पॉइंट आते हैं, बड़े वर्ड्स आते हैं या कीवर्ड्स आते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना है और उनको आपको अंडरलाइन ज़रूर करना है। चौथी बात है, रीडिंग में मेन पॉइंट्स कीवर्ड्स से रिलेटेड डिटेल को समझकर उनको लिखना, ये हमारे पॉइंट्स होंगे। अब राइटिंग क्या है? अब हमारे द्वारा पैसेज में चिन्हित किए गए मेन पॉइंट्स को लॉजिकल सीक्वेंस में निर्धारित फॉर्मेट में लिखेंगे। फॉर्मेट में आपको अभी बताऊंगा, उस फॉर्मेट में आपको लिखना है। जो मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट से रिलेटेड डिटेल्स को पॉइंट में लिखना है और मेन पॉइंट और पॉइंट को मार्जिन से एक समान दूरी पर आपको लिखने का प्रयास करना है। नोट्स बनाते समय में एब्रीविएशंस का भी प्रयोग करें। एब्रीविएशंस किसे कहा जाता है? जैसे डॉक्टर का पूरा वर्ड DOCTOR आता है तो इसका एब्रीविएशन होता है DR। इंजीनियर का ER, टीचर का हम TR लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम एब्रीविएशंस का आप यूज़ करेंगे तो ताकि और अपने नोट मेकिंग में बहुत ही ज़्यादा रौनकता आएगी। अब समरी की बात करें, समरी लिखने के लिए नोट मेकिंग करते समय जिन पॉइंट्स को अधूरे सेंटेंस में एब्रीविएशंस के रूप में लिखा गया था उनको फुल सेंटेंस में लिखेंगे तो आपकी समरी तैयार हो जाएगी। समरी बनाना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। मान लो लगभग 15 लाइन का पैसेज है
15 लाइन के पैसेज में से लगभग 4 लाइन 3 लाइन का आपको समरी बनाना है, पूरे पैसेज में से ही बनाना है और उसकी समरी तैयार करना है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। अब इसका टाइटल क्या है, टाइटल आप ध्यान से एक बार अगर आपने टाइटल समझ लिया तो आपको किसी प्रकार की इस नोट मेकिंग और समरी बनाने में कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। टाइटल की फॉर्मेट बात कर लेते हैं। नोट मेकिंग में सबसे पहले आपको टाइटल लिखना है। टाइटल बार बार केंद्रित करेगा पैसेज को, बार बार आपको दिखाई देगा, तो इसलिए टाइटल के लिए आपको टाइटल लिखना है। टाइटल ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, टाइटल बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, सरल होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए और छोटा होना चाहिए। इसके बाद आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि पहले हेडिंग लिखेंगे और उसके 3 पॉइंट आप बनाना है। 3 पॉइंट छोटे छोटे 3 पॉइंट बनाना है जो कि उस मेन पॉइंट को आइडेंटिफाई कर सकें, उसको उसका डिटेल अपन कर सकते हैं। इसी प्रकार दूसरा पॉइंट बनाना है, उसके भी आपको 3 सब पॉइंट बनाना है। ऐसे ही तीसरा पॉइंट बनाएंगे, तीसरा पॉइंट के 3 सब पॉइंट बनाने का आपको प्रयास करना है और कोशिश करें कि इस प्रकार के बॉक्स में आप नोट मेकिंग बनाएं। मैं कह रहा हूँ कि टाइटल को ब्लैक से लिखें, हेडिंग ब्लैक से लिखें, सब हेडिंग ब्लू से लिखें। दोनों पेन का यूज़ करेंगे तो और उसमें लुकिंग भी आएगा और एक बहुत ही अच्छा नोट मेकिंग हम तैयार कर लेंगे। इसी प्रकार यूज़ ऑफ एब्रीविएशंस, यूज़ ऑफ जैसे डेवलपमेंट का लिखा है DVLPMNT, मॉर्निंग का MRNG लिखा हुआ है, MP मध्य प्रदेश का MP लिखा है। इसी प्रकार हम O2 फॉर ऑक्सीजन के लिए O2 लिख सकते हैं। इस प्रकार से एब्रीविएशंस का भी हम उपयोग करके एक नोट मेकिंग, अच्छा सा नोट्स मेकिंग तैयार कर सकते हैं। अब बात करते हैं राइटिंग समरी। समरी कैसे बनाते हैं। आइडियली द समरी ऑफ द पैसेज शुड बी द 1/3 ऑफ द पैसेज। अभी मैंने वही बात आपको बताई थी कि एक पैसेज की 1/3 होना चाहिए। द स्टूडेंट शुड राइट इट इन हिज ओन वर्ड्स, इट शुड बी बेस्ड ऑन नोट्स, समरी शुड बी ब्रीफ, इट शुड हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन इन सिंपल लैंग्वेज। सामान्य भाषा में एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट सूचना उस पैसेज से मिलना चाहिए, समरी से मिलना चाहिए। समरी पैसेज 1/3 भाग में लगभग होनी चाहिए। विद्यार्थी को अपने शब्दों में लिखना होता है। यह पैसेज उसके द्वारा बनाए गए नोट्स आधारित होनी चाहिए। यह समरी संक्षिप्त होनी चाहिए। इस सरल भाषा में पैसेज में दी गई संपूर्ण जानकारी उसमें होना चाहिए। एक पैसेज दिया गया है कि इन इंडिया वर्किंग वुमेन लीड ऑफ ड्यूल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दो प्रकार की जिम्मेदारियों के साथ महिलाएं आगे बढ़ रही हैं हमारे भारत में। इफ़ दे आर मैरिड एंड हैव अ फैमिली, यदि वे शादीशुदा हैं और उनके पास एक परिवार है। देयर आर 4 कैटेगरीज ऑफ वर्किंग वुमेन, वर्किंग जो कामकाजी महिलाएं, उनकी 4 प्रकार की कैटेगरी हैं। सम वर्क वाइल दे आर वेटिंग फॉर्मेट्रीमोनी, कुछ फॉर्मेट्री टाइप कार्य करती है। मेजॉरिटी वर्ड्स बिकॉज दे आर क्वालिफाइड, और बहुत सारी कार्य करती हैं जो क्योंकि वो क्वालिफाइड होती है। वांट सेकंड इनकम, वो दूसरी अन्य इनकम चाहती हैं। इस प्रकार से महिलाओं की कैटेगरी के ऊपर एक पैसेज दिया गया है, तो इसका आपको नोट्स बनाना है, टाइटल बनाना है, समरी बनाना है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। ये भी 5 नंबर का रहेगा, 3 नंबर इसके आएंगे, 2 नंबर इसके आएंगे। आप सबसे पहले टाइटल लिखेंगे। टाइटल के लिए आप इसमें लिख सकते हैं वर्किंग वुमेन इन इंडिया, या ऐसा भी लिख सकते हैं 4 कैटेगरीज ऑफ वर्किंग वुमेन, या वर्किंग वुमेन भी लिख सकते हैं। ऐसे करके बहुत सारे 2-3 प्रकार के टाइटल इसमें बन रहे हैं और टाइटल आप लिख सकते हैं। फिर आपको इसी प्रकार इसके नोट्स बनाना है। अब आप एक बात विशेष ध्यान रखें, मेरा एक पर्सनल सुझाव है इस पैसेज में। यदि ये पैसेज कितनी लाइन का, 1 2 3 4 5 6 लाइन का है, तो फर्स्ट 2 लाइन से आप एक नोट्स तैयार करें, फिर सेकंड 2 लाइन से आप दूसरा नोट्स तैयार करें, और थर्ड 2 लाइन से आप थर्ड नोट्स तैयार करें और उनके सब नोट्स, सब पॉइंट तैयार करें। इसी में से आप तैयार करें तो आपको और सरलता हो जाएगी यदि आप डिवाइडेशन से नोट मेकिंग करोगे। तो साथियों, आशा करता हूँ कि आपको नोट मेकिंग और समरी, फिर समरी बनाते सब वक्त भी आपको यही बात ध्यान में रखना है कि लगभग 6 लाइन का पैसेज है तो कम से कम 2 से 2.5 लाइन का पैसेज। तो पहली 2 लाइन से आप 1 लाइन निकालने का प्रयास करेंगे, अपने वर्ड भी उसमें जोड़ने का प्रयास करेंगे। सेकेंड 2 लाइन से आप सेकेंड लाइन निकालेंगे और थर्ड 2 लाइन से आप थर्ड लाइन निकालेंगे। इस प्रकार से 3 से 4 लाइन, 2 से 3 लाइन की आप समरी बनाएंगे और तैयार करेंगे और एक अच्छा सा नोट मेकिंग आप बनाकर ये करेंगे।
साथियों, आशा करता हूँ कि पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को ये वीडियो शेयर करें, शिक्षक साथियों को भी करें, ताकि उनकी कोई समस्या हो नोट मेकिंग से संबंधित, तो आपकी किसी प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट करके बताएं। आपकी समस्या का समाधान हम वीडियो के माध्यम से अगले वीडियो में या कमेंट के माध्यम से करेंगे। एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। नमस्कार साथियों, एजुकेशन स्पेशल चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आपको समय समय पर शैक्षणिक गतिविधियों एवं शैक्षणिक गतिविधियों में होने वाले परिवर्तन से अवगत कराया जाता है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम प्रश्न बैंक 2020-2021 की चर्चा करेंगे। प्रश्न बैंक लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी किया गया है, जिसमें इस वर्ष की जो वार्षिक परीक्षाएं होने वाली हैं, वो चाहे बोर्ड परीक्षा हो, चाहे 9वीं और 11वीं की परीक्षा हो, चाहे 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा हो, उससे संबंधित प्रश्न इस प्रश्न बैंक से ही लगभग पूछे जाएंगे। तो जो डी और E1 और E2 के विद्यार्थी हैं उनको इन प्रश्न बैंक से तैयारी करें। साथ ही साथ इन प्रश्न बैंक में जितने भी प्रश्न हैं उनकी आप अच्छे से तैयारी कर लें। वीडियो की शुरुआत करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, ताकि पूरा प्रश्न बैंक का है आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक एक प्रश्न को उत्तर सहित समझाने वाला हूं, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें, इस वीडियो पर अंत तक बने रहें। आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार साथियों, एजुकेशन स्पेशल चैनल के माध्यम से आपको समय समय पर शैक्षणिक गतिविधियों से अवगत कराया जाता है। आज फिर हम एजुकेशन स्पेशल चैनल के माध्यम से कक्षा 9वीं अंग्रेजी के जो महत्वपूर्ण पोएम के क्वेश्चन हैं उनको बताने वाला हूं। तो देर न करें साथियों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और यदि आपने सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा अगर आपको समझना है तो वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए आप पूरा वीडियो देखें। आइए शुरुआत करते हैं, पोएट्री के क्वेश्चन आंसर जानते हैं। सिलेक्टेड क्वेश्चन है, कम है, आप इनकी अच्छे से तैयारी करें और इन्हीं में से 100% श्योर है कि इन्हीं में से क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे, इसलिए इस वर्ष की परीक्षा के लिए आप इसकी तैयारी अवश्य करें। वेयर डज द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ, जो यात्री था वो अपने अपने आप को स्वयं को कहाँ पाया, तो क्वेश्चन में से ही याद करना है कि द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ एट ए क्रॉस रोड इन फॉरेस्ट, जंगल में जहाँ क्रॉस रोड हो रहा था वहाँ पर अपने आप को पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द थिंग्स द विंड डज इन द फर्स्ट स्टेंजा, पहले स्टेंजा में पहले जो 4 लाइन की जो पंक्तियाँ हैं उनमें विंड जो है, हवा है, उसको किस प्रकार की वस्तु माना है। इट ब्रेक्स द शटर्स ऑफ द विंडोज़, में ये माना कि ये जो हवा है वो खिड़कियों के शटर्स को तोड़ देगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द पोएट से द विंड गॉड विनोस, कवि ने ऐसा क्यों कहा कि जो हवा होती है वो भगवान की दी हुई होती है, इसलिए माना कि द विंड गॉड विनोस डोर्स होम्स वुड ईटीसी, ये सारे गॉड विनोस जिसको अपन कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट लाइक टू डू व्हेन इट रेन्स, कवि क्या पसंद करता है जब वर्षा होती है, तो द पोएट लाइक्स टू फील द प्रेजेंस ऑफ हिज मदर व्हेन इट रेन्स।
वो कवि अपने आप को ऐसा महसूस करता है कि उसकी माता की उपस्थिति वहाँ पर है जब वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड सेंट पीटर आस्क्ड फॉर द लेडी फॉर। जो सेंट पीटर थे उन्होंने बूढ़ी महिला से क्या मांगा। तो सेंट पीटर ने बूढ़ी महिला से आस्क्ड द ओल्ड लेडी फॉर ए सिंगल केक, एक रोटी का टुकड़ा, एक रोटी उसने मांगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड सेंट पीटर पनिश द ओल्ड लेडी। सेंट पीटर ने बूढ़ी महिला को किस प्रकार सजा दी। तो ही चेंज्ड हर इनटू ए वुड पिकर, उस बूढ़ी महिला को उसने वुड पिकर में चेंज कर दिया। दस ही पनिश्ड हर, इस प्रकार उसको ऐसे उसने सजा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ लेजेंड। लेजेंड का अर्थ क्या होता है। इट इज़ एन ओल्ड स्टोरी, एक पुरानी कहानी जिसको अपन कह सकते हैं। इट इज़ नॉट श्योर, यह निश्चित नहीं है कि इट इज़ ट्रू और नॉट, यह सच है या नहीं, इस बात को कहना उचित नहीं है, श्योर नहीं है। पर इट इज़ पास्ड ऑन ओरली बाय वन जनरेशन टू अनदर, परंतु ये जो कहानी है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित कर दी जाती है, इसलिए इसको लेजेंड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज द पोएट सजेस्ट दैट ऑल पीपल ऑन अर्थ आर द सेम। कवि किस प्रकार से सुझाव देता है कि पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं वो सभी एक समान हैं। अब कैसे देता है ये अपन आगे जानते हैं। ही सजेस्ट डेट, कवि सजेस्ट करता है कि द सोल्जर्स ऑफ डिफरेंट नेशंस वियर डिफरेंट यूनिफॉर्म्स। जो अलग अलग देशों के अलग अलग जो आर्मी होती हैं वो अलग अलग प्रकार की वेशभूषा पहनती है, परंतु बट दे ऑल हैव द सेम ह्यूमन बॉडी, परंतु उनका जो मानव शरीर होता है वो सबका एक जैसा होता है। इसलिए कवि यहाँ पर सुझाव देता है कि पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं वो सब एक जैसे हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्लीडिंग बार्क। ब्लीडिंग बार्क का मीनिंग क्या होता है। ब्लीडिंग बार्क का मतलब होता है कि जो पेड़ होता है उसके जो कटने के बाद जो दूध वगैरह निकलता है या जो, तो उसको ब्लीडिंग बार्क की संज्ञा यहाँ पर दी गई है। ब्लीडिंग बार्क मीन्स द बार्क गिविंग आउट जूस आफ्टर इट इज़ कट। जब पेड़ को काटा जाता है तो उसके बाद जो जूस के रूप में, धारा के रूप में जो बहता है, उसको ब्लीडिंग बार्क की संज्ञा लेखक ने, कवि ने यहाँ पर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट फाइनली ही किल्स द ट्री। को क्या फाइनली अंततः पेड़ को मार दिया है। तो पुलिंग आउट द ट्री इन वन जर्क विथ रोप्स फाइनली किल्स द ट्री। जब पेड़ को बाहर निकाल दिया जाता है तो फाइनली उसको मार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द स्नेक ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम। जो स्नेक है वो किस प्रकार से कोशिश करता है अपने आप को बचाने से। तो इट इज़ ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम द परसुइंग स्टिक। जो लकड़ी होती है, स्टिक होती है, उससे बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए वो कोशिश करता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट विश फॉर द स्नेक। कवि क्या विश करता है सांप के लिए। तो द पोएट विशेष फॉर द सेफ्टी ऑफ द स्नेक, यानी कि सांप के बचाव के लिए वो प्रार्थना कवि यहाँ पर करता है। तो साथियों आज हमने कक्षा 9वीं के महत्वपूर्ण पोएम के क्वेश्चन अपनों ने जाने हैं। लगभग 12 क्वेश्चंस हैं और इन 12 क्वेश्चंस की आपको तैयारी करना है और इन्हीं 12 क्वेश्चन में से लगभग आपको 8 अंक कवर करना है, क्योंकि 8 अंक के पोएट्री के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए आप इनकी अच्छे से तैयारी कर लें। साथियों परीक्षा का डर आपके मन में नहीं आना चाहिए, इसलिए मैं एक बात और आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि हौसले के साथ करें 5 सकारात्मक प्रयास। अब ये 5 सकारात्मक प्रयास क्या हैं। आप स्वामी हैं सकारात्मक सोच और बुलंद हौसलों के परीक्षा जैसी साधारण प्रक्रिया को अपने मन मस्तिष्क में डर का स्वरूप न लेने दें। ये परीक्षा अपने आप में परीक्षा, जीवन की परीक्षाएं, बहुत सारी परीक्षाएं होती, जरूरी नहीं है कागज़ के टुकड़ा ही अपनी एक परीक्षा हो। तो इसलिए परीक्षा का डर अपने अंदर शामिल नहीं होने दें, परीक्षा का डर निकालें और आपको ये 5 प्रकार के प्रयास करना है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। एक तो है करिए, क्या करना है, विषयवार अध्ययन करना है, गृह कार्य और पुनर्निरीक्षण करना। दूसरा है रखिए, जिज्ञासा रखना है, सकारात्मक सोच रखना है, सीखने की ललक रखना है। तीसरा है पूछिए, प्रश्न शंकाओं का समाधान को हमेशा पूछते रहिए, बताइए, समस्या और दुविधा जो आती हैं उसको आप बताते रहिए। और 5वां है चाहिए, अनुशासन व अभ्यास, कक्षा में एकाग्रता। यानी कि 5 बातों को आपको विशेष ध्यान रखना है। पहला है करिए,
दूसरा रखिए, तीसरा है पूछिए, चौथा है बताइए और पांचवा है चाहिए। अगर आपने इन पांचों बातों को जीवन में उतार लिया तो आप किसी भी जो शंका है, किसी भी समस्या है, उसका समाधान आप आसानी से कर पाएंगे और परीक्षा जैसी सामान्य सामान्य स्थिति है उसको आप भय के रूप में नहीं ले पाएंगे। तो साथियों, आशा करता हूँ कि पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करेंगे, ज़रूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को शेयर करें ताकि किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं हो। एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ वीडियो पर कमेंट करें, अपने सुझाव हमें प्रेषित करें। और भी कोई समस्या उत्पन्न आती है, कोई भी शंका समाधान हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं। इसी क्रम में बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अमूल्य समय दिया, अपना पूरा वीडियो को देखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे।